भाई महेंद्र सिंह धोनी से याद आया, सुना महेंद्र सिंह धोनी और दिखता भी है महेंद्र सिंह धोनी ऑन फील्ड बहुत फियरलेस है। एक बार उनको भी डर लगा था, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट होटल वाला मेरे सुनने में आया, तो उसका कुछ ब्रीफ में पता है क्या? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी वैसे तो पिच पे एकदम फियरलेस नज़र आते हैं कि कोई सी भी सिचुएशन हो बहुत ही मतलब कामली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, लोग बाग उनको फियरलेस कहते हैं। लेकिन जब 2014 में इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी तब क्या हुआ था कि महेंद्र सिंह धोनी जिस रूम में रुके थे तो उनको क्या किसी चीज़ की एहसास हुआ कि उनके आसपास कोई है, तो वो फिर भाग करके दूसरे रूम में गए थे। नेगेटिव एनर्जी। हालांकि वो इंग्लैंड का बहुत फेमस 5 स्टार होटल है, अगर होटल में रुकना है ना तो 52,000 रुपीज़ से तो रूम की स्टार्टिंग होती है पर नाइट अगर आपको रुकना है तो, और जो स्वीट है उसकी तो 10 लाख से ऊपर तक की रेट है। तो होटल में उनको रुकाया गया था और कहते हैं उस होटल में कि बहुत सी हॉन्टेड एक्टिविटीज, ऐसा माना जाता है कि 5 घोस्ट उस होटल में दिखते हैं लोगों को, कितने ही लोगों को दिखे। माना जाता है कि उस होटल का 333 जो रूम नंबर है ना वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। सेम होटल है जिसमें सौरव गांगुली भी रुके थे। सौरव गांगुली का याद नहीं, लेकिन सौरव गांगुली के साथ भी ईयर 2002 में ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब वो इंग्लैंड में रुके थे। वो एज ए कैप्टन थे तो कैप्टन को स्वीट ऑफर होता है, तो वो स्वीट में रुके थे। इतना अच्छा रूम था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था उनके पॉडकास्ट में कि रूम इतना अच्छा था कि उस रूम के अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। तो जब वो सोने के लिए गए तो उनको नल चालू होने की आवाज़ सुनाई दी, तो नल जैसे ही चालू हुआ तो उन्होंने चिल्लाया कि किसने नल चालू किया, चिल्लाया और वो नल बंद हो गया। उसके बाद 30 मिनट बाद जब वो सो गए थे तो वापस उनको ऐसा लगा कि उनके बाथरूम का नल चालू है। फिर वो वापस गए तो उन्होंने देखा नल चालू है, फिर वापस बंद करके सोने लगे तो वापस से उनके साथ ऐसे हुआ। तो फिर वो दौड़ के गए, उनके जो टीममेट थे रॉबिन सिंह, उनके रूम में जाकर के चुपचाप बिना उनको कुछ कहे फ्लोर पे ही सो गए। इतना अच्छा मतलब उनका रूम था, लेकिन टीममेट के रूम में जाके फ्लोर पे सो गए, तो उनको वहाँ पर भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ था। और सेम चीज़ जब इंग्लैंड की टीम को भी उस होटल में रुकवाया था ना, तो आधे जनों ने तो ये स्टोरी इनको पता थी कि ये हॉन्टेड है, तो आधे जने तो रुके ही नहीं थे, जैसे कि मोइन अली नहीं रुके थे, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड रुके थे। स्टुअर्ट ब्रॉड वही है जिसको युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, वो रुके थे। उनके साथ भी यही सेम इंसिडेंट हुआ। वो जब रुके थे ना, जैसे ही सोए तो नल चालू हो गया, तो उनको लगा कि टैप गलती से चालू करना। जैसे ही लाइट ऑन करी कि टैप बंद करने के लिए जाता हूँ, तो लाइट ऑन करते ही टैप बंद हो गया। फिर वापस लाइट ऑफ करी तो थोड़ी देर बाद वापस से टैप ऑन हो गया, तो उनको भी लगा कुछ और। फिर वो गए होटल स्टाफ के पास, उनके साथ में उनकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी, तो फिर उन्होंने है ना अपना रूम चेंज करवाया। माना जाता है शुरुआत स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि जो BBC के रिपोर्टर है ना, रेडियो अनाउंसर जो रेडियो पे बोलते हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ था। वो उस होटल में रुके थे तो उनको एक बॉल जैसी लाइट में से बॉल जैसी चीज़ दिखाई दी और वो एकदम से उसने शेप चेंज करके ह्यूमन का शेप ले लिया। तब उनको फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था। तो मतलब इसके पीछे कोई बिहाइंड द स्टोरी मतलब नहीं, पुरानी, बस ये है कि वहाँ पे लोगों को घोस्ट दिखते हैं, इंसिडेंट होते हैं। कि किस वजह से इंसिडेंट होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक जर्मन नोबल था जिसने खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी। हाँ, तो उसकी प्रेजेंस दिखती है। लेकिन जो BBC अनाउंसर है ना, उसको जो प्रेजेंस दिखी थी ना, वो ऐसी प्रेजेंस थी कि एक बॉल जैसा शेप, लाइट की बॉल है और एकदम से वो ह्यूमन शेप ले लिया। हेडलाइन बन गई होगी उस टाइम। हाँ, हेडलाइन बन गई। ह्यूमन का शेप लेते ही उसने कोशिश करी कि उस नेगेटिव एनर्जी से वो पूछे, तो उसने बताया कि जो वो एनर्जी थी ना, तो वो 2 फीट हवा में झूल रही थी फ्लोर से, और उसके पैर नीचे के मिसिंग थे और उसका फेस पे आईज नहीं थी, इस टाइप की। तो उसने जैसे ही कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तुमको क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों हो, तो जैसे कॉन्टेक्ट करने के तो वो उसके पास आ गई और उनको हार्म करने की कोशिश करी। मतलब दौड़ के गए और उनके साथ जो उनके और भी जो लोग रुके हुए थे उनको बताया, तो वो वापस रूम में आए ना, तो उनको वो चीज़ फेड होती हुई दिखी। तो 5 जनों को वो एक ही चीज़ एक साथ दिखी। अगर एक सिंगल बंदे को दिखी होती तो मान भी सकते थे कि यार उनका भ्रम होगा, लेकिन 5 को वो चीज़ दिखी थी और उस टाइम वो हेडलाइन बन गई थी। ये इंसिडेंट हुआ था 1973 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। अभी भी वो होटल फेमस है, होटल ने कभी भी ऐसा नहीं डाल रखा कि ये हॉन्टेड है, लेकिन फिर भी जो इंसिडेंट हुए हैं, जैसे क्रिकेटर्स के साथ हुए, सेलिब्रिटीज़ के साथ हुए, और यूजुअली ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि इनके जो एक्सपीरियंस हुए हैं उस हिसाब से। सेलिब्रिटीज़ के साथ होने की वजह से थोड़ा पॉपुलर हो गया ये। मेनली क्रिकेटर्स को अच्छे होटल ही मिलते हैं जब भी वो टूर पे जाते हैं। तो 2002 में सौरव गांगुली के साथ हुआ, 2014 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ। तो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, वो एक इंडिया में पॉपुलर हो गया वो। हाँ, इंडिया में भी पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड वाइड भी वो पॉपुलर हो गया। वो एक कैसल है, वो 1865 में पहली बार बनाया गया था। तो वो उस टाइम का इतना पुराना कैसल टाइप होटल बना हुआ है जो आज भी होटल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, आज भी बहुत फेमस है वो होटल। तो भाई मतलब इंसान कितना भी फियरलेस हो, एक बार नेगेटिव एनर्जी सामने आती है तो इंसान डरता है। अच्छे डरते हैं। हाँ, तो गाइज़ अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो पॉडकास्ट को लाइक करना, और इस टाइप की अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आपको Gmail ID दिख रही होगी अभी आपकी स्क्रीन पर, आप उस पर शेयर कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हो। हम उस हॉरर स्टोरी को डिस्कस करेंगे और आपको भी शाउट आउट देंगे। हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।